9 मई मुकदमात के बड़े मुल्जिमान को बड़ी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने फैसला सुना दिया। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं समेत 108 मुल्जिमान को सजा, 77 बरी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू मुकदमात से बरी। अदालत ने हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। अदालत ने 60 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दूसरी जानिब अदालत ने गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्जिमान में से 8 को बरी कर दिया। नौ मई और 26 नवंबर के केसेस इस्लामाबाद में 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। वारंट कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, अलीमा खानम, शेख वक्कास अकरम, कंवल शोजिब नामजद हैं। शिबली फराज, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, आजम सवाती, साहबजादा हामिद रजा, आरिफ अलवी, फैसल जावेद भी नामजद। 26 नवंबर एहतजाज केस में गैर हाजिर 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। मजीद 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, थाना तरनोल के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, फैसल जावेद, अली बुखारी समेत दीगर क़यादत शामिल। जब से मुकदमा शुरू हुआ मुल्जिमान अदालत पेश नहीं हुए। हमाद अजहर एक मरतबा फिर रूपोश। कायम मुकाम सदर पीटीआई पंजाब गिरफ्तारी के खदशे से पेशे नजर रूपोश हो गए हैं। 2 रोज कबल पुलिस ने हमाद अजहर के घर छापा भी मारा था। हमाद अजहर वालिद की वफात पर 2 साल की रूपोशी खत्म करके सामने आए थे। पाकिस्तान की सफारती और मौशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी वजीर तजारत और ट्रंप के नुमाइंदे से मुलाकात। सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। तिजारती मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फिरोग है। सरमायाकारी को रागिब करने में मदद मिलेगी। मुआहिदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में बाहमी ताउन के नए दौर के आगाज का बाइस बनेगा। अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा तय पाने की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ डील तय पाने का ऐलान। ट्रंप ने भारत को एक और झटका दे डाला। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। ट्रंप का भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का भी ऐलान। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदियां लगा दी। पाक अमेरिका तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में फरीकैन में मुआहिदा तय पाया। मुआहिदा हमारी बढ़ती हुई शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। मुआहिदा मुस्तक़बिल में हमारे दरीना ताल्लुकात के नए दायरे का आगाज़ साबित होगा। ममलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली अशिया के टैरिफ में कमी होगी। मौशी सरगर्मियां मजीद फ़रोग़ पाएंगी। मुआहिदा फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर से मुलाकात नायब वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका और पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। भारत पर 25% टैक्स टैरिफ आयद होने पर पाकिस्तान को रीजन में बहुत फ़ायदा होगा।
के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी को हटाने का हुक्म। सूबाई मुहतसिब ने मोनस अलवी के खिलाफ हरासानी शिकायत पर हुक्म जारी किया। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मोनस अलवी का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। कहते हैं सूबाई मुहतसिब के फैसले ने गहरे दुख से दो चार किया है। हमेशा दयानतदारी और वक़ार को पेशा वराना रवैये का हिस्सा बनाया है। सच्चाई सामने लाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करूंगा। रास्त से चलते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते, इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सर्कमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलाग हो, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ। उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली। उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमने तेरे दिल के साथ, बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलाग होगी और किस चीज़ की डायलाग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो। ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस किया जाएगा। ये आपकी क्या लगता ये है? सियासी क्वेश्चंस है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हारे हुए लोग हैं। सिस्टम जब तक खुद चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। नहीं, उसके नहीं, यही हमारे मैनेज कन्विक्ट हुए हैं बाकी अलीमीन साहब। इस हवाले से आपने लाहेअमल तो कह दिया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जिन्हें सजाएं दी गई, सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते वो लोग। साथ ही उनका कहना था कि पीटीआई अपने आगे के लाहे अमल कर जल्द फैसला करके ऐलान करेगी। ये सब फैसला बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के सामने भी रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर